नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संध्या। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर कमलजीत शहरावत जी, और इनसे हम बात करने के लिए मौजूद हैं एमसीडी चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं उससे जुड़ी हुई। तो मैम, मैं आपसे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैम, पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि किस अभी एमसीडी चुनाव अप्रैल में दिल्ली में होने वाले थे, पर चुनाव आयोग ने तारीखें आगे बढ़ा दी, तो क्या वजह रही उसकी? चुनाव आयोग ने जो तारीख बढ़ाई है, क्योंकि चुनाव आयोग को घोषणा करनी थी नए चुनाव की। 2017 में जो टर्म शुरू हुआ था वो 31 मार्च या आप कहिए कि 18 मई को ख़त्म हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को अगली डेट तय करनी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से निगम की शक्तियों को छीना गया है, निगम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, तो निगम के सभी अधिकारियों को, पॉलिटिकल विंग को और सभी जनता की भलाई के जो संस्थाएं काम करती हैं, सबको ये लग रहा था कि निगम को मजबूत होना चाहिए। और निगम को मजबूत करने के लिए उसको एक होना, यूनिफाई जो प्रोसेस अभी शुरू हुआ उसको होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चुनाव के लिए अभी इन चीज़ों को चुनाव आयोग ने आगे टाला है और अब निगम को एक करने की तैयारी चल रही है। तो मैम, जिस तरह से निगम को एक करने के लिए केंद्र ने भी ये बात बोली है, और केजरीवाल फिर इस पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है। देखिए, 3 बार से दिल्ली में निगम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीनों निगम के अंदर बनी है। तो केजरीवाल साहब का ये कहना है कि हार के डर से, तो वो अगर मान लीजिए पंजाब एक स्टेट में जीत गए, तो क्या हम 4 स्टेट में नहीं जीते हैं? हम भी 4 स्टेट में जीत कर आए हैं। लेकिन वास्तविक कारण ये है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने लगातार निगम को कमज़ोर किया है। ये बात मैं आपको डाटा के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इस डाटा को आप केजरीवाल साहब या उनके किसी भी प्रवक्ता के सामने ले जाएंगे, चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से सोची समझी चाल से निगम को कोशिश की कि भाई कमज़ोर करें ताकि आने वाले चुनाव में उनको फ़ायदा मिले। मैंने अपनी मीटिंग में उन्हें कहा भी था, जब केजरीवाल साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, कि सर, जिस डाली पे बैठते हैं उसको काटा नहीं करते हैं। निगम ज़मीन पर काम करने वाली संस्था है और इसको मजबूत करना दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिल्ली की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं माने, लगातार हमारे फंड्स को वो कम करते आए, हमारी शक्तियों को छीनते आए हैं। और जब आज लगा कि निगम को होने का मतलब है कि दिल्ली की जनता की पूरी सेवा निष्ठा से होना, लेकिन फंड्स को रोक लेना, अधिकारों को कम कर लेना, इसकी वजह से ज़रूरत महसूस हुई कि निगम को एक करके मजबूत करना होगा, फंड की व्यवस्था करनी होगी। तो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं चुनाव तो होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे, तो कल फिर देख लीजिएगा। आप तो बाकी स्टेट्स में भी कह रहे थे कि आप जीत कर आ रहे हैं, क्या हुआ आपका? गोवा में क्या हुआ? उत्तराखंड में क्या हुआ? यूपी में आपका क्या हुआ? तो ये जो बात कहने का इनका तरीका है, बिल्कुल एक मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़ी संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के आदमी किस तरह की बातें कैसे कर सकता है। उनका खुद का ये कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा पैसा दे दे निगम को। अगर निगम 3 है और निगम के जो फिलहाल वाले प्रोविज़न है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन जब निगम एक होगी, निगम के अधिकारों को बढ़ाया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा, निगम के अधिकार भी बढ़ जाएंगे, तो अपने आप दिल्ली में निगम मजबूत हो जाएगा। तो इसमें आपको किस बात का खतरा है? अगर एक हो रही है, अगर आपको इतना ही जीत का भरोसा है, तो आप विश्वास रखिए संस्था के ऊपर कि जो होगा अच्छा होगा। और आप यूनिफाइड करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपना सुझाव दीजिए, क्या होना चाहिए, बजाय कि दिल्ली की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। हालांकि जनता कोई गुमराह नहीं हो रही है, जनता को पता है जिस तरह से पिछले 5 सालों में, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि दिल्ली और सरकार और निगम में अलग अलग पार्टी की सरकार रही है। पहले शीला दीक्षित जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी निगम में थी, लेकिन अधिकारों के ऊपर कभी कोई कुठाराघात नहीं किया गया। ये सब देखते हुए आज जब ये लगा कि ये तो दिल्ली सरकार इंक्रोचमेंट कर रही है अधिकारों का, इसलिए दिल्ली नगर निगम को एक करने की जो बात आई है उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। हाँ, तो मैम, आपने एक बात कही कि किस तरह से जो केजरीवाल हैं वो एमसीडी में फ़ंड नहीं दे रहे, या फिर बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दे रहे हैं, आगे आगे काम करने के लिए नोटिस, या फिर उस पे आगे की चीज़ें नहीं हो पा रही है। और तो यही आरोप, जो सेम आरोप हैं, केजरीवाल केंद्र सरकार पर भी लगाते हैं। तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 52 कॉलेज आते हैं। ये 52 के 52 कॉलेज, सिर्फ 8 कॉलेज हैं इनके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं। ये जो 52 कॉलेज है, इनका पूरा खर्चा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बिल्डिंग का है, या वो टीचर्स का है, सैलरी का है, कोई भी खर्चा है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। उसके अलावा जितने भी बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं गडकरी जी कितना काम कर रहे हैं, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिल्ली के 5 हॉस्पिटल जो सबसे बड़े हैं, ऑल इंडिया,
राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, ये जो 5 हॉस्पिटल बड़े हैं, ये सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एनडीएमसी का जो है वो ऑलरेडी एक कमेटी बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यानी वहाँ केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना पड़ता। दिल्ली कंटोनमेंट एरिया ऑलरेडी कंटोनमेंट के पास है, वहाँ केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना पड़ता। जो बाकी निगम के 3 हिस्से बचे हैं, जिसमें कि आपकी ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी आती है, उसके सिर्फ खर्चे इनके पास होते हैं। उसके लिए जितना भी टैक्स आता है उसका एक शेयर दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है। अगर हम बात करें, क्योंकि निगम को 3 भागों में बांटा गया था 2012 में, तो हमें 2012 से लेकर 2022 तक की एक बार कहानी को समझना होगा कि क्या हुआ। 2012 में जो दिल्ली गवर्नमेंट की टैक्स से इनकम होती थी, टैक्स कौन देता है? आप और हम देते हैं, यानी कि दिल्ली की जनता देती है। तो उसकी कमाई 2012 में जो मिलती थी दिल्ली सरकार को, वो 19,000 करोड़ थी। यानी 19,000 करोड़ दिल्ली की जनता उन्हें पैसा देती थी, जो आज 2022 में बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया है। ये जो टैक्स का पैसा मिलता है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है। इसी टैक्स का एक प्रोपोर्शनेट एमसीडी को मिलना चाहिए। तीनों एमसीडी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तीनों को इसका एक शेयर मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये सोचकर या जानकर हैरानी होगी कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये बढ़ना चाहिए था। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतना इनको मिलता है। हो गया। निगम को समझने के लिए आपको निगम की वित्तीय स्थिति और जो अधिकार हैं उनको समझना होगा। 2012 से लेकर 2022 तक दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है, उसका एक हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलता है टैक्स के शेयर के रूप में। अगर आप 2012 की बात करें तो 19,800 रुपये दिल्ली सरकार को मिलता था टैक्स के माध्यम से, जो कि 2012 से 2022 में बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया। जब दिल्ली सरकार का शेयर बढ़ा है तो आपको लगेगा कि उसी हिस्से में से एक हिस्सा तीनों कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये हिस्सा भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 2012 में दिल्ली सरकार से जो टैक्स का शेयर, यानी 19,000 कुछ में से जो पैसा मिलता था, वो था 794 करोड़ रुपए। और आज जो मिल रहा है, जबकि उनकी इनकम 35,000 करोड़ हो गई दिल्ली के टैक्सेस से, वो हमें दे रहे हैं सिर्फ 119 करोड़। यानी इनकी इनकम तो 19,000 करोड़ से 35,000 करोड़ हो गई, और उस टैक्स में से दिया जाने वाला हमारा हिस्सा 794 करोड़ से तकरीबन 119 करोड़ हो गया। यानी हमारे बजट के ऊपर लगातार कमी आई है, और ये कमी आई है केजरीवाल साहब के 2017 के बाद से, क्योंकि 12 के बाद सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन रहा, हमें हमारा शेयर मिला। लेकिन जैसे ही केजरीवाल साहब सत्ता में आए 2015 में, और निगम में 2017 में जैसे ही एमसीडी आई, उन्होंने लगातार इन फंड को कम करना शुरू कर दिया, और 794 से इस बजट को वो 119 करोड़ पर ले आए। ये पैसा उनके घर का पैसा नहीं है, ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स से उन्हें मिलता है, ताकि दिल्ली का काम हो। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि तीनों एमसीडी क्या काम करती हैं। दिल्ली की पूरी सफाई व्यवस्था तीनों एमसीडी के पास है। जिस चीज़ के ऐड देते हैं मुख्यमंत्री साहब कि 10 हफ्ते, 10 मिनट, 10 सप्ताह और दिल्ली से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया भाग जाएगा, उनसे कोई पूछे कि डीबीसी वर्कर जो कि ज़मीन पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को रोकने के लिए काम करते हैं, इस बीमारियों के रोकने के लिए छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं, नालों में दवाई डालते हैं, वो क्या कोई डिपार्टमेंट, कोई एक सिंगल मशीन दिल्ली सरकार के पास है? नहीं है। वो सारा काम करते हैं एमसीडी के डीबीसी वर्कर्स, और इन डीबीसी वर्कर की सैलरी भी केजरीवाल साहब नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके नाम का पैसा वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च रहे हैं। हमारा जो काम है एजुकेशन, आपको लगता होगा एजुकेशन के बहुत ढोल बजा रही है दिल्ली सरकार। आपको दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 52 कॉलेज आते हैं। ये 52 के 52 कॉलेज, सिर्फ 8 कॉलेज हैं इनके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं। ये जो 52 कॉलेज है, इनका पूरा खर्चा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बिल्डिंग का है, या वो टीचर्स का है, सैलरी का है, कोई भी खर्चा है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। उसके अलावा जितने भी बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं गडकरी जी कितना काम कर रहे हैं, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिल्ली के 5 हॉस्पिटल जो सबसे बड़े हैं, ऑल इंडिया, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, ये जो 5 हॉस्पिटल बड़े हैं, ये सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एनडीएमसी का जो है वो ऑलरेडी एक कमेटी बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यानी वहाँ केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना पड़ता। दिल्ली कंटोनमेंट एरिया ऑलरेडी कंटोनमेंट के पास है, वहाँ केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना पड़ता। जो बाकी निगम के 3 हिस्से बचे हैं, जिसमें कि आपकी ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी आती है,
उसके सिर्फ खर्चे इनके पास होते हैं। उसके लिए जितना भी टैक्स आता है उसका एक शेयर दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है। अगर हम बात करें, क्योंकि निगम को 3 भागों में बांटा गया था 2012 में, तो हमें 2012 से लेकर 2022 तक की एक बार कहानी को समझना होगा कि क्या हुआ। 2012 में जो दिल्ली गवर्नमेंट की टैक्स से इनकम होती थी, टैक्स कौन देता है? आप और हम देते हैं, यानी कि दिल्ली की जनता देती है। तो उसकी कमाई 2012 में जो मिलती थी दिल्ली सरकार को वो 19,000 करोड़ थी, यानी 19,000 करोड़ दिल्ली की जनता उन्हें पैसा देती थी, जो आज 2022 में बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया है। ये जो टैक्स का पैसा मिलता है ये दिल्ली की जनता का पैसा है। इसी टैक्स का एक प्रोपोर्शनेट एमसीडी को मिलना चाहिए। तीनों एमसीडी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तीनों को इसका एक शेयर मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये सोचकर या जानकर हैरानी होगी कि ये जो पैसा दिया जा रहा है ये बढ़ना चाहिए था, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतना इनको मिलता है। हो गया। निगम को समझने के लिए आपको निगम की वित्तीय स्थिति और जो अधिकार हैं उनको समझना होगा। 2012 से लेकर 2022 तक दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है उसका एक हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलता है टैक्स के शेयर के रूप में। अगर आप 2012 की बात करें तो 19,800 रुपये दिल्ली सरकार को मिलता था टैक्स के माध्यम से, जो कि 2012 से 2022 में बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया। जब दिल्ली सरकार का शेयर बढ़ा है तो आपको लगेगा कि उसी हिस्से में से एक हिस्सा तीनों कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये हिस्सा भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 2012 में दिल्ली सरकार से जो टैक्स का शेयर यानी 19,000 कुछ में से जो पैसा मिलता था वो था 794 करोड़ रुपए, और आज जो मिल रहा है, जबकि उनकी इनकम 35,000 करोड़ हो गई दिल्ली के टैक्सेस से, वो हमें दे रहे हैं सिर्फ 119 करोड़। यानी इनकी इनकम तो 19,000 करोड़ से 35,000 करोड़ हो गई, और उस टैक्स में से दिया जाने वाला हमारा हिस्सा 794 करोड़ से तकरीबन 119 करोड़ हो गया। यानी हमारे बजट के ऊपर लगातार कमी आई है, और ये कमी आई है केजरीवाल साहब के 2017 के बाद से, क्योंकि 12 के बाद सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन रहा, हमें हमारा शेयर मिला। लेकिन जैसे ही केजरीवाल साहब सत्ता में आए 2015 में, और निगम में 2017 में जैसे ही एमसीडी आई, उन्होंने लगातार इन फंड को कम करना शुरू कर दिया, और 794 से इस बजट को वो 119 करोड़ पर ले आए। ये पैसा उनके घर का पैसा नहीं है, ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स से उन्हें मिलता है ताकि दिल्ली का काम हो। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि तीनों एमसीडी क्या काम करती हैं। दिल्ली की पूरी सफाई व्यवस्था तीनों एमसीडी के पास है। जिस चीज़ के ऐड देते हैं मुख्यमंत्री साहब कि 10 हफ्ते, 10 मिनट, 10 सप्ताह और दिल्ली से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया भाग जाएगा, उनसे कोई पूछे कि डीबीसी वर्कर जो कि ज़मीन पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को रोकने के लिए काम करते हैं, इस बीमारियों के रोकने के लिए छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं, नालों में दवाई डालते हैं, वो क्या कोई डिपार्टमेंट, कोई एक सिंगल मशीन दिल्ली सरकार के पास है? नहीं है। वो सारा काम करते हैं एमसीडी के डीबीसी वर्कर्स, और इन डीबीसी वर्कर की सैलरी भी केजरीवाल साहब नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके नाम का पैसा वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च रहे हैं। हमारा जो काम है एजुकेशन, आपको लगता होगा एजुकेशन के बहुत ढोल बजा रही है दिल्ली सरकार। आपको तो आपने देखा कि किस तरह कमलजीत शेहरावत जी ने हमें बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी में पैसे नहीं दे रही, फंड नहीं दे रही, और वहाँ के जो काम है उनको रोकने में किस तरह से पॉलिटिक्स कर रही है, किस तरह से ये सारी जो धांधलेबाजी केजरीवाल सरकार कर रही है, वो सारी बातें जो सिलसिलेवार तरीके से हमें कमलजीत शेहरावत जी ने बताई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं संध्या, आप देखते रहिए द्वारका न्यूज़।